ये वीडियो महाकुंभ का है और वीडियो में दिख रहा शख्स अपनी पत्नी के साथ है, जो महाकुंभ आया है गंगा स्नान करने के लिए। अपनी पत्नी के साथ जो उसके खुशहाल पल हैं उनको वो कैमरे में कैद कर रहा है कि घर जाकर इन लम्हों को याद कर सके, देख सके। लेकिन इस शख्स के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये प्लानिंग से पत्नी को महाकुंभ लेकर आया और फिर यहीं पर पत्नी का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद वापस अपने घर पहुंचता है। परिवार के लोगों से बोलता है कि मेरी पत्नी महाकुंभ की भीड़ में कहीं गुम हो गई, वो नहीं मिल रही, अब उसका इंतजार करेंगे, हो सकता है वो वापस आ जाए। लेकिन किसी को नहीं पता थी कि इसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, लाश को वहीं ठिकाने लगाया। लेकिन आखिर तक में पुलिस इस तक पहुंचती है, इसको गिरफ्तार करती है और जब इससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा और इतनी प्लानिंग से मारा कि पुलिस का भी दिमाग चकरा गया महाकुंभ ले जाकर, तो ये जो पूरी कहानी बताता है उसको सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं, हमेशा की तरह आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इस टाइम पर तो महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के लिए सारी ट्रेनें फुल चल रही हैं, क्योंकि हर कोई महाकुंभ जाना चाहता है, अपने पापों को धोना चाहता है गंगा स्नान कर कर। और ऐसे ही दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला अशोक, जो अपनी पत्नी से बोलता है मीनाक्षी से कि आओ महाकुंभ चलते हैं और अपने भी गंगा स्नान कर कर आएंगे, हमने बहुत सारे पाप कर रखे हैं और महाकुंभ जाकर अपने पापों को धो सकते हैं। जब पत्नी मीनाक्षी से ये बात बोलता है तो वहीं उसका जो बेटा था अश्वनी, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल है, मीनाक्षी की उम्र 45 साल और ये जो अशोक था इसकी उम्र लगभग 50 साल थी। जब ये अपनी पत्नी से ये बातें बोलता है तो बेटा अश्वनी भी बोलता है कि हाँ माँ, पिताजी के साथ चली जाओ, पिताजी आपसे बोल रहे हैं, वरना तो कोई लेकर जाता नहीं है। आपके पति कितने अच्छे हैं, वो आपको गंगा स्नान करवाने के लिए ले जा रहे हैं, आप चली जाओ। बेटा भी ये बात बोलता है और माँ के दिमाग में आती है कि चलो चलते हैं, महाकुंभ घूम कर आते हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं। और 17 फरवरी को वो अपने पति अशोक के साथ ट्रेन से रवाना हो जाती है दिल्ली से महाकुंभ के लिए। ये जो अशोक था ये नगर निगम में सफाई कर्मचारी था और 18 फरवरी को ये अशोक महाकुंभ पहुंच जाता है। अपने बेटे को फ़ोन कर कर बोलता है कि बेटा हम लोग आ चुके हैं और हम लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद ये जो वीडियो नीचे चल रहा है, इसी वीडियो को ये फ़ोन से शूट करता है, अपने बेटे अश्वनी के पास भेजता है और इसको सोशल मीडिया पर डाल देता है। अब लोग देखते हैं, भाई बताओ, अशोक भाई घूमने के लिए गए हैं मीनाक्षी भाभी के साथ, ऐसे ऐसे कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। अब ये घूम रहा था और 19 फरवरी की सुबह सुबह अशोक अचानक से अपने बेटे अश्वनी के पास फ़ोन करता है। अशोक बेहद घबराया हुआ था और वो अपने बेटे अश्वनी से बोलता है कि बेटा मैं आज सुबह निकला था गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन अचानक से भीड़ में ही तुम्हारी माँ गुम हो गई है, मैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं मिल रही है। बेटा अश्वनी बोलता है कि पिताजी वहाँ पर चले जाओ जहाँ से अनाउंस होता है, वहाँ शायद मिल जाए, ढूंढने की कोशिश करो या फिर फ़ोन पर चेक करो, माँ की कॉल आ जाएगी, या फिर थाने में चले जाओ, वहाँ पर मम्मी मिल जाएंगी। बेटे को लगता है नॉर्मल बात है, माँ समझदार है, पढ़ी लिखी है, कुछ ही देर के बाद मिल जाएगी। अब जो अशोक था उसका फ़ोन कट जाता है। बेटा इंतज़ार में था कि शायद पिताजी दोबारा फ़ोन करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि माँ मिल चुकी है। बेटा अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन दो शाम जैसे ही होती है दोबारा फ़ोन अश्वनी के, जब अश्वनी अपने पिता के पास लगाता है तो फ़ोन तो लगता नहीं है, बल्कि शाम होने तक जो अशोक था वो दिल्ली अपने घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचने के बाद अपने बेटे से बोलता है कि बेटा मैंने तुम्हारी माँ को हर जगह ढूंढा, ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मिली और मुझे ऐसा लगा कि शायद जो तुम्हारी माँ है वो बस या ट्रेन में बैठकर घर पहुंच गई होगी। क्या माँ अभी तक नहीं आई? तो बेटा बोलता है बिल्कुल नहीं आई, उनकी कोई कॉल भी नहीं आई। और बेटे को फिक्र हो जाती है, बेटे जो अश्वनी था उसको फिक्र होती है और फिक्र होने के बाद वो फौरन निकलता है और प्रयागराज 20 फरवरी को प्रयागराज पहुंच जाता है। प्रयागराज पहुंचने के बाद वहां पर अपनी मां को इधर उधर ढूंढना शुरू करता है। वो एक फोटो निकलवा लिया था और उस फोटो को लेकर हर पुलिस वाले को वो दिखा रहा था, हर थाने में पहुंच रहा था, पूछ रहा था कि आपने इस महिला को देखा हो, ये मेरी माँ है, गुम हो गई है। ऐसे ही वो हर पुलिस वाले से पूछ रहा था कि उसी बीच एक पुलिस का सिपाही फोटो देखने के बाद बोलता है कि देखो ये जो महिला का तुम फोटो दिखा रहा है, 19 फरवरी को ऐसे ही एक महिला की लाश पुलिस को मिली है। झूंसी थाना पुलिस को एक रूम के अंदर से उस महिला का कत्ल किया गया है, लेकिन अभी तक उस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जैसे तुम्हारे पास फोटो है शायद सेम ऐसा ही फोटो है, क्योंकि मैंने देख रखा था।
तुम चले जाओ एक बार वहाँ थाने में जाकर पता कर लो। और जो बेटा अश्वनी था वो झूसी थाने में पहुँचता है और वहाँ पर SHO उपेंद्र प्रताप बैठे हुए थे। अश्वनी जाकर बोलता है कि सर मेरी माँ यहाँ पर आई हुई थी अपने पति के साथ और वो खो गई, उसके बाद वो नहीं मिली, मैं उनको ढूंढता फिर रहा हूँ, उनकी नहीं पता चली। आपको एक महिला की बॉडी मिली है, क्या आप मुझे वो दिखाएं, शायद हो सकता है मेरी माँ हो। तो जो SHO साहब थे वो फ़ोटो दिखाते हैं और जैसे ही फ़ोटो दिखाते हैं तो बेटा अश्वनी रोते हुए बोलता है कि ये तो मेरी माँ है सर, और इन्हीं कपड़ों में ये यहाँ पर आई हुई थी अपने पति अशोक के साथ, मेरे पिताजी के साथ घूमने के लिए, लेकिन उसके बाद ये नहीं मिली। अब जो SHO साहब थे वो बोलते हैं कि इनकी तो हत्या की गई है, इनके पेट में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या की गई है। और वो आज़ाद नगर में एक कमरे के अंदर ये एक शख्स के साथ आई थी, उस शख्स ने इनकी चाकू से हत्या की और वो फरार हो गया। तो बोलता है, जो अश्वनी था वो बोलता है कि सर ये तो पिताजी के साथ थी और पिताजी ने ये बताया कि माँ गुम हो गई है। वहीं SHO साहब कंफर्म करने के लिए एक बार बेटे अश्वनी को पोस्टमार्टम हाउस ले जाती हैं और वहाँ पर जो महिला की बॉडी थी वो दिखाई जाती है। बेटा देखता है तो वो कंफर्म कर लेता है कि ये उसकी माँ है और वो रो रहा था बेहद ज़्यादा। फ़ौरन SHO साहब बोलते हैं कि देखो तुम्हारी माँ की जो हत्या की है वो तुम्हारे पिता ने की है, पक्की बात है, क्योंकि पिताजी के साथ तुम्हारी माँ रुकी थी और पिता तुम्हारे फरार हैं। तो ऐसा करो, अपने पिता को फ़ोन करो और उनसे बोलो कि अब प्रयागराज आ जाओ, यहाँ पर कुछ काम है, अब माँ को ढूंढेंगे। ये मत बोलना कि माँ मिल गई हैं या फिर कहाँ पर हो तुम, ऐसे कर पिताजी को बुलाओ। बेटा ऐसा ही करता है और वो अपने पिता के पास फ़ोन करता है, पिता से बोलता है कि पिताजी आ जाओ, बहुत ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर माँ को ढूंढने के लिए। पिता बातों में आ जाता है और वो प्रयागराज पहुंचता है। पुलिस ने पहले से ही सेट कर लिया था। जैसे ही अशोक आता है पुलिस वाले घेर कर उसको पकड़ लेते हैं और फिर जब अशोक से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ आए थे, तुमने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला, लेकिन तुमने अपनी पत्नी मीनाक्षी की हत्या क्यों कर दी, क्या वजह थी और कैसे हत्या की, पूरी कहानी बताओ। तो अशोक बताता है कि जहाँ मैं नगर निगम में काम करता हूँ वहीं पर एक महिला है, उसके साथ मेरी प्रेम कहानी चल रही थी और ये बात मीनाक्षी को पता चल गई थी। अब मीनाक्षी मुझसे झगड़ा करती थी, मुझसे बोला करती थी कि उस महिला को छोड़ दो, उससे दूरी बना लो, लेकिन उस महिला से मुझे प्यार हो गया था, मैं उसको नहीं छोड़ सकता था, ना मैं उससे दूर हो सकता था। इसीलिए मैंने फैसला किया था कि मैं मीनाक्षी को रास्ते से हटा दूंगा। मैं काफ़ी महीनों से प्लानिंग सोच रहा था कि कैसे मीनाक्षी को मैं हटाऊं। तो उसी बीच में देखता हूं कि महाकुंभ में ढेर सारे लोग बिछड़ गए हैं और कोई एक महिला बूढ़ी सी हैं जो बिछड़ी हुई हैं, जिनके बेटे उनको लेने तक नहीं आ रहे हैं। ये ढेर सारी वीडियो देखकर मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैं मीनाक्षी को महाकुंभ में ले जाऊं और वहां पर ले जाकर मार दूं, ख़त्म कर दूं, तो पुलिस मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। तो यही सोचकर मैं अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ पहुंचता हूं। वहां मैं एक वीडियो भी शूट करता हूं कि सब लोगों को लगे कि मैं मीनाक्षी के साथ खुश था। वीडियो शेयर करता हूं स्नान करने के बाद, और फिर मैं एक जुगाड़ करता हूं कि कोई मुझे होटल का ऐसा रूम मिल जाए जहां पर मुझे आधार कार्ड ना लगाना पड़े, क्योंकि फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। रूम की व्यवस्था कर रहा था, घूम रहा था, रूम ढूंढ रहा था कि उसी बीच मुझे एक शख्स मिलता है जिसका नाम सुरेंद्र बिंद था। वो बताता है कि मेरी मौसी है, मेरी मौसी के बेटे का कमरा है जिसका नाम संजय है, और वो तुम्हें कमरा दे देगा, लेकिन 500 रुपये में। तुम्हें सुबह खाली करना पड़ेगा और कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं है, क्योंकि उनका खुद का घर है और वो घर में ही कमरे दे रहे हैं गरीबी की वजह से। अब ये सुनता है ये बात, अशोक तो खुश हो जाता है और फ़ौरन अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर वहाँ पर पहुँचता है। 500 रुपये देता है और बताता है कि हम लोग कमरे में पहुँच जाते हैं। कमरे में पहुँचने के बाद थोड़े बहुत कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। उसी बीच मीनाक्षी बोलती है कि मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, क्योंकि नहा लेती हूँ, नहाने के बाद सो जाऊँगी। और जैसे ही मीनाक्षी बाथरूम के अंदर जाती है तो मैं अपना बैग में से चाकू निकालता हूँ, जो बड़ा सा चाकू मैं पहले से रख कर लाया था, और बाथरूम में जाकर ही मीनाक्षी के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमले करता हूँ और हत्या करने के बाद फिर वापस अपने बेड पर आकर सो जाता हूँ। जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो उससे पहले ही मैं निकल जाता हूँ कि कहीं मुझे कोई देख ना ले, कोई रोक ना ले, और जो फ़ोन था, जो सामान था, सारा सामान लेकर निकलता हूँ। सिर्फ मीनाक्षी की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि रूम वाला आएगा, वो बॉडी देखेगा, फिर पुलिस को फ़ोन करेगा। पुलिस मुझे पकड़ तो पाएगी नहीं, क्योंकि मैंने कोई आधार कार्ड वगैरह लगाया नहीं है, और अगर मेरा चेहरा किसी को पता भी होगा तो करोड़ों लोगों में पुलिस कैसे ढूंढेगी कि ये शख्स कहाँ से आया था। तो यही मेरी प्लानिंग थी। मेरे आ जाता हूँ और अपने बेटे को बोल देता हूँ कि माँ खो गई है। अब मुझे ये भी यकीन था कि शायद बेटा इंतज़ार करेगा, लेकिन बेटा तो ढूंढने निकल पड़ा
और ऐसा घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने अशोक को उठाकर जेल भेज दिया। अशोक जेल में रहेगा, लेकिन सोच कर देखिए कि जिस पत्नी के साथ वो रहता था, जिस पत्नी से उसका एक बेटा हुआ, परिवार था, अच्छा खासा था, अगर अशोक चाहता तो वो अपनी प्रेमिका को छोड़ सकता था, लेकिन अशोक ने प्रेमिका को छोड़ने के बजाय अपनी पत्नी को हत्या करने का, अपनी पत्नी को मारने का ये फैसला चुन लिया। तो आप समझ सकते हैं कि वक्त कितना बदलता जा रहा है, लोग कितने हैवान दरिंदे बनते जा रहे हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।